गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। आज हम आपके बीच में जो है सेंट्रल आइडिया को लेकर के आया हूं। यह सेंट्रल आइडिया जो है क्या होता है, यह जो है किसी जो है कविता का केंद्रीय जो है विचार होता है, सेंट्रल थॉट होता है। तो इसको मैं लेकर के आया हूं। यह हाई स्कूल एग्जाम में जो है तीन जो है सेंट्रल आइडिया देता है, जिसमें से एक सेंट्रल आइडिया आपको लिखना होता है, वहीं इंटर में भी होता है। तो ये हाई स्कूल में ये 3 नंबर का होता है और एक जो सेंट्रल आइडिया आपको लिखना होता है। मैं जो है 2 सेंट्रल आइडिया जो है गेस किया हूं। वह 2 सेंट्रल आइडिया क्या है मेरा, डस्ट ऑफ स्नो एंड जो है फायर एंड आइस। ये 2 ऐसे सेंट्रल आइडिया मैंने सिलेक्ट किया है जो आगामी जो है 2026 के जो है इंग्लिश प्रश्न पत्र में जो है ये जरूर जो है छपा होगा। और आप इसको जो है लर्न कर लेते हैं सेंट्रल आइडिया को, तो आपका जो है ये क्लियर 3 नंबर आपका जो है क्लियर हो सकता है। इधर उधर आपको देखने की जरूरत नहीं, मेरी 100% गारंटी है, 99% नहीं 100% मेरी गारंटी है। ये 2 ही जो है ये सेंट्रल आइडिया में से ये लगभग दोनों ही होगा, नहीं तो एक तो उसमें छपा ही रहेगा। ये मेरा जो है 100% जो है चैलेंज है। तो आपको जो है इसको जरूर देखना समझना। सेंट्रल आइडिया क्या होता है, केंद्रीय बिंदु होता है। जैसे आप फिल्म देखा करते हैं, 2-2 घंटे 2.5 घंटे का अपने फिल्म आपने देखा होगा। अगर मैं फिल्म को नहीं देखा और आपसे मैं उस जो फिल्म के बारे में पूछूं कि सर जो है कौन सी फिल्म थी ये, आप बताएंगे यह फिल्म और कहेंगे इसकी स्टोरी क्या है, तो आप जो है 2 और 2.5 घंटे की स्टोरी जो है आप मात्र जो है 15 से 20 मिनट में क्या करते हैं, बता देते हैं। यानी उस 2 से 2.5 घंटे की कहानी को आप जो है 10 से 15-20 मिनट में आप बता देते हैं। वही 10 से 20 मिनट ही जो है उस जो है फिल्म का क्या है, वो सेंट्रल आइडिया है। उसी तरह से कविता होती है, उस कविता का जो है जो केंद्रीय बिंदु होता है, सेंट्रल थॉट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, हम जो है सेंट्रल आइडिया कहते हैं। ठीक है। सेंट्रल आइडिया जो है आप जितनी किताबें आप जो है निकालेंगे या देखेंगे, कोई भी राइटर कोई भी प्रकाशन हो, सेंट्रल आइडिया जो है वो लिखा होगा, या कोई किताब हो, हर किताब में अलग अलग लिखा होगा, लेकिन सबका जो है केंद्रीय बिंदु सेंट्रल पॉइंट क्या होगा, एक ही होगा, लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग होगा। तो मैं सेंट्रल आइडिया को नहीं लिख रहा क्योंकि बहुत से बच्चे सेंट्रल आइडिया याद कर चुके होंगे या कुछ लोग याद कर रहे होंगे। अगर जो याद कर लिए उनके लिए अच्छा, जो नहीं किए हैं तो ये 2 सेंट्रल आइडिया का 2 जो है सेंट्रल आइडिया जो है इसको जरूर आप लर्न कर लें, क्योंकि ये जो है आपके एग्जाम में क्लियर है। ठीक है। मैं इसको लिखवा नहीं रहा, लेकिन इसका आइडिया आपको मैं बता दे रहा हूं। सेंट्रल आइडिया जो है अलग अलग लिखे जाने के कारण नहीं, सेंट्रल आइडिया लिखा कैसे जाता है, आप जो है उस कविता को जो है पूरे सार को जो है पूरे थीम को आप समझ जाइए और थीम को समझ करके उसी को जो है अपनी भाषा में जो है छोटे में जो है यानी 4 से 5 लाइन में उसको आप लिख दीजिए। यही सेंट्रल आइडिया होता है। तो पहला आप हम शुरू करेंगे इसके थॉट को, जो है डस्ट ऑफ स्नो जो है, ये डस्ट ऑफ जो स्नो है आपका, यह जो है डस्ट मैंने होता है धूल होता है, यानी धूल क्या होता है, छोटा से छोटा कण ही धूल कहलाता है। तो डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ के बारीक धूल, इसका डस्ट ऑफ स्नो का जो है अर्थ क्या होता है, बर्फ के बारीक जो है यानी छोटे छोटे क्या होते हैं, कण होते हैं, उन्हीं को हम डस्ट ऑफ स्नो कहते हैं, यानी बर्फ के छोटे छोटे कण। यह जो है कविता जो लिखता है, पोयम जो लिखता है उसको हम जो है पोएट कहते हैं, और उसकी रचना को हम कंपोजिंग कहते हैं, यानी कंपोज्ड बाई कहते हैं। और वहीं जो है प्रोज लिखता है जो, उसको रिटेन बाई कहते हैं, उसको राइटर कहते हैं, इसको पोएट कहते हैं। इसीलिए इसको पोएट कहते हैं, तो इसको कंपोज यानी रचना करता है, रचित करता है यह। तो इसमें जो है कंपोज्ड लिखा जाता है और जो है प्रोज में जो है रिटेन लिखा जाता है। इसमें कंपोज्ड बाई, उसमें रिटेन बाई। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। लेकिन मॉडर्न टाइम में जो है किसी के लिए जो हम दोनों के लिए पोयम और जो है प्रोज दोनों के लिए हम रिटेन बाय लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसके जो है भिन्नता को जो है अलग अलग समझ के रखें तो और बेहतर माना जाता है। लेकिन आप रिटेन भी लिख देंगे तभी गलत नहीं है। तो आप करते क्या है, जब भी आप लिखे तो सबसे पहले जो है जिस पोयम का आपके सेंट्रल आइडिया लिखना हो उसको जो है पहले आप उस पोयम को लिख दीजिए, उस पोयम के जो है लाइन को लिख दीजिए, यानी उसके टाइटल को लिखिए। डस्ट ऑफ स्नो है तो डस्ट ऑफ स्नो आपने लिखा ऊपर। अब उसके बाद से बाएं तरफ पे आप क्या करना चाहिए, आपको सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम,
और जो ये डॉट लगा करके अब जो भी सेंटर आइडिया आप जानते हैं, जो भी आप लिखना जो है सीखे हैं, जो भी आप लर्न किए हैं, उसको आप इसके नीचे क्या कर दीजिए, लिख दीजिए। और जहां ये डस्टॉफ स्नो लिखे हैं उसी के दाहिने तरफ जो है कंपोज्ड बाय आप कर सकते हैं। कंपोज्ड बाय लिख करके जो पोएट इसको लिखा है, जैसे इस पोएम को जो है डस्टॉफ स्नो और फायर एंड आई, ये दोनों के जो है पोएट क्या है, एक ही है। ये कौन से हैं, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। क्या नाम है, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है, ये इन्होंने लिखा है। ये डस्ट ऑफ स्नो में जो है आप इसका केंद्रीय भाव आप देख रहे हैं, मैं हिंदी में लिख दिया हूं। यह सेंस अपने मस्तिष्क में आप रख करके इसे चाहेंगे तो आप अपने अनुसार इसका ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। क्या है, इस कविता का जो केंद्रीय भाव है यानी सेंट्रल आइडिया है, वह है जीवन में कभी कभी जो है छोटी जो है और जो साधारण घटनाएं जो है हमारे मन व सोच में जो है बड़ा सकारात्मक जो है परिवर्तन या बदलाव कर सकती हैं। यानी छोटी सी घटनाएं हैं क्या कर सकती हैं, हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कर सकती हैं। ये क्यों, क्योंकि इसमें जो है पोएट जो होता है क्या करता है, निराश और जो है दुखद मन के साथ जो है कहीं बैठा हुआ था। वहां बैठा हुआ था एक पेड़ के नीचे, ठीक है, एक जो है पेड़ के नीचे जो है बैठा हुआ था और उसी पेड़ पर जो है एक कौवा बैठा था। तो वह कौवा जब बैठा था तो कौवा क्या किया, वो उस पेड़ को जो है डाली को जो है हिलाया। अब जो डाली जब हिलती है उस पे बर्फ के जो छोटे छोटे जो कण हैं वह जो है कवि के ऊपर जो है गिर जाते हैं और गिरने के वजह से जो है वह जो कवि जो था वह जो है बहुत दुखी और जो है चिंतित था। उसके जो है ऊपर जो है ये बर्फ के कण पड़ते ही वह उस चीज को भूल जाता है और उसका मन क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो इस छोटी सी घटना में उसके जो है बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। इसीलिए वो कहा कि जो है अपने जीवन में उतना ही छोटी बात उसको बहुत बड़ी लग गई। उसने इस कविता को लिखा और जो है उन्होंने जो है यह कह दिया कि छोटी सी जो है परिवर्तन यानी छोटी सी प्राकृतिक घटनाएं या कोई भी घटना हो एक बहुत बड़ा जो है सकारात्मक परिवर्तन कर सकती है। इसका जो है संदेश क्या होता है कि छोटी खुशियां भी बड़ा परिवर्तन कर सकती है। यानी छोटे से ही आदमी क्या होता है, बड़ा होता है। छोटे से ही क्या होता है, बड़ा होता है। और जो है अपने जो है इच्छाओं को जो है हमेशा जो है बनाए रखना चाहिए। अपनी इच्छाओं को हमेशा जो है बनाए रखना चाहिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए। अगर आप हार गए तो हार गए, जैसे हम ही लोग हैं अभी तक अपनी हार हमने स्वीकार नहीं किया है। अपने जो है जीवन में संघर्ष में करता आ रहा हूं और इस संघर्ष को मैं आशा करता हूं आप ही लोग उद्धार कर सकते हैं और किसके द्वारा, लाइक और सब्सक्राइब के द्वारा मेरे जीवन को बना सकते हैं। मेरी जिंदगी आप लोगों के हाथ में है। तो यह जिंदगी आप लोग भी जो है छोटा सा परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन करना है जिसमें आपका कुछ नहीं जाता लेकिन मेरी जिंदगी बन सकती है। तो अब देखता हूं कि आप भी क्या किसी इंसान की जिंदगी बना सकते हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब से बना दीजिए, मैं भी धन्य हो जाऊंगा और आप भी धन्य हो जाएंगे। चलिए, तो ये चीज रहा हमारा क्या, सेंट्रल आइडिया ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो। इस पे आप जो भी लर्न किए हैं उसको लिखेंगे। अब नेक्स्ट आएंगे हम फायर एंड आइस। ये फायर जो होता है, फायर मीन्स आग होती है और आइस मीन्स क्या होता है, बर्फ होता है। तो ये दो चीजें हैं, दोनों का सेंस क्या है देखेंगे आप। जो फायर है, ये फायर जो किसका प्रतीक है, ये सिंबलाइज करता है किसको, इच्छा को, लालच को, कामना को और गुस्सा को करता है। और इन चीजों से होता क्या है कि असीमित इच्छाएं इंसान को विनाश की ओर जो है ले जाती है। असीमित इच्छाएं जो है विनाश की ओर ले जाती हैं। एक फिल्म का डायलॉग आपको मैं सुनाना चाहता हूं, वह क्या है, जब इंसान सोने की बनी हुई सड़क पे दौड़ता है तो वह इंसान ये भूल जाता है कि यह सड़क जो है जेल की काल कोठरी में खत्म होगी या फांसी के फंदे पर खत्म होगी। यह डायलॉग आप देखेंगे, जब इंसान जो है यह बहुत सी इच्छाओं से, असीमित इच्छाओं में आ जाता है तो दुनिया का भ्रष्ट से भ्रष्ट काम करके जो है वह आगे बढ़ने के लिए सोचता है। और इससे जो क्या होता है वही होता है जो डायलॉग में था कि उसकी जो है क्या होगी, या तो वह फांसी के फंदे पे जाएगा या वह जेल की काल कोठरी में ही जाएगा। तो इसलिए आप इसको जो है बर्दाश्त करें और इस कविता से आप सीख लें। ठीक है, अब नेक्स्ट आएंगे आप आइस है। आइस का क्या मतलब है, घृणा, नफरत,
ठंडापन, उदासीनता को दर्शाता है। इससे क्या करता है, यह सभी क्या है, विनाशकारी है, क्योंकि नफरत और घृणा सब कुछ नष्ट कर सकती है। नफरत और जो है क्या, घृणा जो है कुछ भी नहीं छोड़ सकती, सब कुछ बर्बाद कर सकती है। जैसे जिस देश में जो है नफरत जो है फैलती जाती है, एक दिन ऐसा आता है कि उस देश को ही जो है नफरत और घृणा जो है क्या करती है, बर्बाद कर देती है। और वहीं जो है ये प्यार मोहब्बत बना हुआ है तो किसी को भी वो बना सकती है। तो इस ये जो है ये कविता का सेंस यही रहा। इसमें होता क्या है, क्योंकि बहुत से लोग ये कहा करते हैं कि इस जो है पोयम में जो फायर एंड आइस है, इसमें यह जो है कवि बताता है कि इसमें बहुत से लोग, दुनिया के लोग कहते हैं कि सृष्टि का विनाश जो आग से होगा। तो आग से होगा, तो देखिए आग से होगा तो इच्छा, लालच और कामना और गुस्सा, सही लोगों ने कहा है कि सही जो है यह इस जो ब्रह्मांड का, इस दुनिया का विनाश होगा तो आग से होगा। यह सही बात है, क्योंकि आप देखेंगे जब यह चीजें आ जाएंगी तो इच्छाएं इंसान को क्या कर देगी, विनाश कर देगी। लेकिन दूसरा पक्ष कहता है कि नहीं नहीं, आग से नहीं होगा, इस दुनिया का जो है विनाश क्या होगा, आइस से होगा। आइस से होगा बर्फ। इसका भी आप देखेंगे, इसका भी क्या है, घृणा, नफरत, ठंडापन, उदास, ठीक ये भी सही है। इससे भी जो है दुनिया का विनाश हो सकता है, क्योंकि ये विनाशकारी है, क्योंकि नफरत और घृणा से जो है सब कुछ नष्ट हो सकता है। अब इस दोनों ही चीजें बर्बाद कर सकती हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि फायर एंड आइस का बोथ, दोनों का, आइस एंड जो है फायर, दोनों का सेंस क्या होता है। इस कविता का यह जो है, इस कविता से हमें सीख मिलती है, यह लर्न हम करते हैं कि अति जो है हर बुरी चीज, अति जो होती है वह ऐसी बुरी चीज होती है जो इच्छाओं और घृणा पर नियंत्रण नहीं रखा जाए तो यह संसार को भी नष्ट कर देगी। अति बहुत जो है बुरी बला होती है। अगर किसी चीज की अति हो जाएगी तो वह क्या करेगी, वह विनाश कर देगी। वह केवल अपना ही नहीं, उससे जो है पूरे दुनिया का विनाश हो सकता है। अगर दुनिया में जो है नफरत और इस तरह से चीजें फैल जाएंगी तो एक दिन दुनिया का ही क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। चाहे वह दुनिया अपना घर समझ लीजिए, वह दुनिया अपना जो है एरिया समझ लीजिए, प्रदेश समझ लीजिए, या पूरा देश समझ लीजिए। आप ऐसा करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। तो इस जो है आइस एंड जो है फायर एंड आइस का जो है यही जो है सार रहा। इस सार को जो है आप अपने सेंट्रल आइडिया के माध्यम से लिख सकते हैं। तो इस तरह से यह मेरा जो है यह स्पीच रहा, इस जो है डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस पर। इससे बहुत सारी सीख मिल सकती है। और जो है इस चीज को यदि किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में जो है, दुनिया के लोगों के मस्तिष्क में यह बातें, यह हाई स्कूल के जो है क्लास 10th, यानी हाई स्कूल क्लास 10th की जो ये दो जो है कविता का अगर अध्ययन करके और अपने दिलों और दिमाग में बैठा लिया जाए तो मैं जानता हूं कि यह जो है गांव नहीं, यह प्रदेश नहीं, पूरा देश और पूरी दुनिया सुधर सकती है। तो मैं चाहूंगा कि इसको आप जरूर फॉलो करें और अपने जो है इस जो है जीवन को और इस संसार को बचाएं। ओके, बाय।